नमस्कार साथियों, आज फिर इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों के सामने आई हूँ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन था। अब धीरे धीरे करके अनलॉक हो रहा है और फिर भी काफ़ी सारी स्टेट में अभी भी लॉकडाउन है। अगर मैं दिल्ली की बात करती हूँ, 13 मार्च को दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने फैसला किया कि 12वीं क्लास के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाए ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। दिल्ली गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अनुसार 10 में से 6 बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं ले पा रहे हैं, कोई ना कोई रीज़न। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कम बच्चे अपनी पढ़ाई तो कर पा रहे हैं, वो एक टाइम टेबल फॉलो कर पा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ही बच्चे अपने एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन दे रहे हैं। मतलब वो लोग अपनी पढ़ाई से हटे नहीं हैं, वो अपनी टीचर के टच में हैं और पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रखी है। ये तो फ़ायदे हुए ऑनलाइन क्लासेस के। लेकिन वहीं पर दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल के काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स ने बताया कि जो नियर अबाउट जो 10 में से 4 बच्चे जो क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, उसके रीज़न है हर फैमिली में लैपटॉप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास करने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनके पास सिर्फ एक ही फ़ोन है नॉर्मल सा, या फिर अगर किसी के पास स्मार्टफोन है भी तो जो घर के बड़े हैं वो काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो उनको अपने साथ लेके जाना होता है। या फिर ऐसा ही बहुत सारे केसेस हैं, जैसे जहांगीरपुरी में जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे 2 बच्चियाँ हैं। उनके पिताजी का कहना है कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं एक को फ़ोन देता हूँ पढ़ाई के लिए तो दूसरे को नहीं दे पाता हूँ। तो ऑनलाइन के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए फ़ोन रिचार्ज होना भी ज़रूरी है और अच्छा नेटवर्क आना भी ज़रूरी है, और ये हम सबको पता ही है कि हमें कितना अच्छा नेटवर्क मिल रहा है। ये ज़माना 4G का है और हम लोग जल्दी ही एक कूदी मारने वाले हैं 5G के ज़माने में। लेकिन 4G के ज़माने में भी हमें 2G की स्पीड मिल रही है, नेट की स्पीड नहीं है। अगर नेट की स्पीड नहीं होगी तो क्लासेस कैसे हो पाएंगी। बात की जाए ऑनलाइन क्लासेस के लिए, इसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों की आँखों पर बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली फ़ोन में घुसे रहते हैं, देखते रहते हैं, या फिर लैपटॉप में देखते रहते हैं, तो ये आइज़ पे काफ़ी इफ़ेक्ट डाल रहा है। और वहीं पर ऑनलाइन क्लासेस ठीक है, बड़े बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी टीचर से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, उनसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। इस ऑनलाइन क्लास से छोटे बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डाउन होता जा रहा है, और बात इस ऑनलाइन की वजह से वो लोग ग्रुप डिस्कशन भी नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स लोग, एक कम्युनिकेशन गैप भी रहा जा रहा है। फिर भी मैं कहूँगी कि ऑनलाइन क्लास होना भी ज़रूरी है। एटलीस्ट बच्चे टच में हैं अपनी पढ़ाई के, अपनी मैम लोगों के। लेकिन वहीं पर ऑनलाइन क्लासेस की वजह से एजुकेशन की क्वालिटी लो होती जा रही है। जब इंटरेक्शन नहीं हो पाता, जैसे हम लोग खुद ही अगर बैठे देखने के लिए, काम करने के लिए सेमिनार्स में, या फिर ऑनलाइन अगर हम लोग खुद भी अपनी क्लासेस लेते हैं, तो कितनी बार होता है कि हम लोग ही बोर फील कर जाते हैं।
तो छोटे बच्चे तो और ज़्यादा ही बोर फील करेंगे, वो वैसे भी टिक नहीं सकते एक जगह पर। ऑनलाइन क्लासेस में थ्योरेटिकल ही समझाया जा सकता है, प्रैक्टिकली नहीं समझा सकते। जब एक एक तरफ से वो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, एक तरफ से वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, थ्योरी थ्योरी हो जा रही हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, तो बच्चे बोर फील करते हैं। मैं प्रार्थना करूँगी कि जल्द से जल्द ये कोरोना महामारी ख़त्म हो और हमारे देश का भविष्य अपने स्कूल जाकर पढ़ाई करें और अपना भविष्य सुधारें। मैं हर्ष माधवी भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। जय हिंद, जय भारत।